हेलो चिल्ड्रन, वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग। हिंदी की इस क्लास में पार्ट 4 का रिवीजन करना है। पार्ट 4 चलो पौधे लगाएं। इस चैप्टर को अपन ऑलरेडी पहले रीड कर चुके हैं। आज अपन को इसका रिवीजन करना है। पेज नंबर 22 पर आपको पार्ट 4 दिया हुआ है। पार्ट 4 चलो पौधे लगाएं। पार्ट का नेम क्या है? चलो पौधे लगाएं। इस पार्ट में अपन पौधों की उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। पौधे हमारे मित्र होते हैं। पौधों से हमें अनेक लाभ होते हैं। किस प्रकार के लाभ होते हैं, पेड़ पौधे हमें किस प्रकार से उपयोगी होते हैं, वो अपन इस चैप्टर में रीड करेंगे। आज शनिवार का दिन है। गुरुजी सबको बाग बगीचे में ले गए। गुरुजी बोले, चलो आज मैं तुम्हें पौधे के विषय में बताऊंगा। हम कुछ पौधे भी लगाएंगे। आज शनिवार का दिन है, मतलब कि जिस दिन गुरुजी बच्चों से बात कर रहे थे उस दिन शनिवार का दिन होगा। तो चैप्टर में दिया है आपको, आज शनिवार का दिन है, गुरुजी सबको बाग बगीचे में ले गए। आज शनिवार का दिन है, गुरुजी सबको बाग बगीचे में ले गए। गुरुजी क्या बोले? गुरुजी बोले, चलो आज मैं तुम्हें पौधे के विषय में बताऊंगा। हम कुछ पौधे भी लगाएंगे। गुरुजी बच्चों से बोले, चलो आज मैं तुम्हें पौधे के विषय में बताऊंगा। हम कुछ पौधे भी लगाएंगे। सब बच्चे खुशी से नाचने लगे। सब बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। सब बच्चे खुशी से नाचने लगे। एक दिन पहले ही वर्षा हुई थी तो मौसम बहुत सुहावना लग रहा था। एक दिन पहले बारिश हुई होगी वहाँ पर। एक दिन पहले ही वर्षा हुई थी, मौसम बहुत सुहावना लग रहा था। बरसात के मौसम में कितना अच्छा लगता है, चारों ओर हरा भरा वातावरण रहता है ना। मंद मंद ब्यार चल रही थी, मतलब मंद मंद धीरे धीरे हवा चल रही थी। बगीचे में अनेक प्रकार के पौधे और वृक्ष लगे थे। चारों ओर हरी भरी घास थी। फूलों पर तितलियां और भौरे मड़रा रहे थे। एक दिन पहले ही वर्षा हुई होगी वहाँ पर। मौसम बहुत सुहावना था, मंद मंद हवा चल रही थी। बगीचे में अनेक प्रकार के पौधे और वृक्ष लगे थे। चारों ओर हरी भरी घास थी। फूलों पर तितलियां और भौरे मड़रा रहे थे। नीम के पेड़ को देखकर गुरुजी बोले, नीम का पेड़ दिखा होगा गुरुजी को। गुरुजी नीम के पेड़ को देखकर बोले, बच्चों वह नीम का वृक्ष है, इसकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं। नीम के वृक्ष को देखकर गुरुजी बोले, बच्चों वह नीम का वृक्ष है, इसकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं। नीम बड़ा गुणकारी होता है। नीम बड़ा गुणकारी वृक्ष होता है, मतलब इसकी पत्तियां भी औषधि के काम आती हैं, इसकी छाल भी औषधि के काम आती है और पेड़ों से अपन को ऑक्सीजन मिलती है। यहाँ पर गुरुजी ने बताया बच्चों को, बच्चों वह नीम का वृक्ष है, इसकी पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं। नीम बड़ा गुणकारी होता है। नीम का वृक्ष बड़ा गुणकारी होता है। वह बरगद का वृक्ष है। वहीं पर एक बरगद का वृक्ष भी होगा, तो गुरुजी ने बताया वह बरगद का वृक्ष है, इसकी छाया बड़ी घनी होती है। बरगद का वृक्ष बहुत बड़ा वृक्ष होता है, इसकी छाया बड़ी घनी होती है। वहाँ बच्चों ने पूछा, फिर बच्चों ने गुरुजी से पूछा, वे छोटे छोटे पौधे क्या हैं? गुरुजी ने बच्चों को वृक्ष के बारे में बताया, नीम के वृक्ष के बारे में बताया, बरगद के वृक्ष के बारे में बताया। फिर बच्चों ने गुरुजी से पूछा, वे छोटे छोटे पौधे क्या हैं? वहाँ पर और छोटे छोटे पौधे भी होंगे बाग में, तो बच्चों ने गुरुजी से पूछा, वे छोटे छोटे पौधे क्या हैं? गुरुजी ने कहा, फिर गुरुजी ने बच्चों से कहा, वे फूलों के झाड़ हैं, वे गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, मोगरा और तुलसी के पौधे हैं। वहाँ पर बहुत सारे फूलों के पौधे लगे होंगे, गेंदा, मोगरा, सूरजमुखी, तुलसी। तो गुरुजी ने बताया वे फूलों के झाड़ हैं, वे गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, मोगरा और तुलसी के पौधे हैं। तानिया ने पूछा, एक तानिया नाम की लड़की होगी, उसने गुरुजी से पूछा, हम पौधे क्यों लगाते हैं? गुरुजी से प्रश्न किया तानिया ने कि हम पौधे क्यों लगाते हैं? गुरुजी हंसते हुए बोले,
गुरुजी को हंसी आ गई और हंसते हुए बोले, शाबाश शाबाश, तुमने अच्छा प्रश्न किया। तान्या से गुरुजी बोले, शाबाश, तुमने अच्छा प्रश्न किया। पेड़ पौधों से वायु शुद्ध होती है। पेड़ पौधों से वायु शुद्ध होती है। इनसे हमें फूल, फल, लकड़ी आदि अनेक चीज़ें मिलती हैं। इनसे औषधियाँ भी बनती हैं। ये वर्षा भी लाते हैं। ये वातावरण को स्वच्छ और मनोरम बनाते हैं। गुरुजी ने तान्या से कहा, शाबाश, तुमने अच्छा प्रश्न किया। पेड़ पौधों से वायु शुद्ध होती है। इनसे हमें फल, फूल, लकड़ी आदि अनेक चीज़ें मिलती हैं। इनसे औषधियाँ भी बनती हैं। ये वर्षा लाते हैं, मतलब वर्षा कराने में सहायक होते हैं। ये वातावरण को स्वच्छ और मनोरम बनाते हैं। पेड़ पौधों से वातावरण स्वच्छ रहता है। सब बच्चे गुरुजी से पौधे लगाने के लिए कहने लगे। सभी बच्चे गुरुजी से पौधे लगाने के लिए कहने लगे। गुरुजी बोले, हाँ हाँ, हम अवश्य पौधे लगाएंगे। गुरुजी बच्चों से बोले, हाँ हाँ, हम अवश्य पौधे लगाएंगे। देखो, वहाँ बरगद के नीचे माली ने कुछ पौधे लाकर रखे हैं। गुरुजी बच्चों से बोले, हाँ हाँ, हम अवश्य पौधे लगाएंगे। देखो, वहाँ बरगद के नीचे माली ने कुछ पौधे लाकर रखे हैं। उसने इन्हें लगाने के लिए क्यारियाँ भी बनाई हैं। माली ने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ पौधे लाकर रखे हैं। उसने इन्हें लगाने के लिए क्यारियाँ भी बनाई हैं। हम उन्हीं क्यारियों में पौधे लगाएंगे। सब बच्चे गुरुजी के साथ क्यारी के पास गए। गुरुजी उन्हें बताने लगे कि पौधे कैसे लगाते हैं। गुरुजी बच्चों को बताने लगे कि पौधे कैसे लगाते हैं। बच्चे माली से पौधे लेकर लगाने लगे। वहाँ पर बरगद के पेड़ के नीचे कुछ पौधे रखे थे। बच्चे माली से पौधे लेकर लगाने लगे। तुषार बोला, एक तुषार नाम का लड़का था। वह बोला, गुरुजी, मैं तो अमरूद का पेड़ लगाऊंगा। तुषार नाम का एक लड़का था, उसको भी बहुत पसंद होंगी, अमरूद बहुत पसंद होंगे। तो उसने गुरुजी से बोला, गुरुजी, मैं तो अमरूद का पेड़ लगाऊंगा। मुझे मीठे मीठे अमरूद बहुत पसंद हैं। तुषार गुरुजी से क्या बोला, गुरुजी, मैं तो अमरूद का पेड़ लगाऊंगा। मुझे मीठे मीठे अमरूद बहुत पसंद हैं। गुरुजी ने कहा, अच्छा, चलो हम अमरूद का पेड़ लगाते हैं। गुरुजी ने बच्चों से कहा, अच्छा, चलो हम अमरूद का पेड़ लगाते हैं। वहाँ खड़ी निसी पानी का झारा उठा लाई। पानी का एक बर्तन उठा लाई निसी नाम की लड़की। उन्होंने उसमें पानी भी दिया। बच्चों ने पेड़ में पानी भी दिया। उन्होंने अमरूद का पेड़ लगा दिया था, अमरूद का पौधा लगा दिया था। निसी नाम की लड़की ने एक बर्तन उठा लाई पानी का और उन्होंने उसमें पानी भी दिया। यहाँ पर एक सुंदर पोयम लिखी हुई है, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, मीठे मीठे फल हम खाएं, पक्षी अपना घर बनाएं, नई नई दवाइयाँ पाएं, जीवन अपना खुशहाल बनाएं। ये पोयम लिखी हुई है कि आओ मिलकर पेड़ लगाएं। हमको पेड़ पौधे लगाना चाहिए जिससे कि हमको मीठे मीठे फल खाने को मिलें और पक्षी अपना घर बनाएं। पेड़ पौधों पर नई नई दवाइयाँ पाएं। पेड़ पौधों से अपन को कितनी औषधियाँ मिलती हैं, जैसे कि नीम का पेड़ होता है, उसकी पत्तियां भी औषधि के काम आती हैं, उसकी छाल भी औषधि के काम आती है। तो यहाँ पर लिखा है, नई नई दवाइयाँ पाएं। पेड़ पौधों से नई नई दवाइयाँ पाएं। पेड़ पौधों से नई नई औषधियाँ बनती हैं। जीवन अपना खुशहाल बनाएं। पेड़ पौधों को लगाएं और जीवन अपना खुशहाल बनाएं। ये चैप्टर ओनली रीड करने के लिए है। यहाँ पर लिखा हुआ है केवल पठन हेतु, यहाँ पर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पार्ट 5 ठीक समय पर उठ जाना, इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।